कई सारे सकुलेंट ऐसे होते हैं बाय नेचर जिनको अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो ये काफ़ी डेकोरेटिव लगते हैं, उसमें अच्छे से हैंग होते हैं और बहुत फास्ट स्पीड में ये बढ़ते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, यहाँ पर जेली बिन सिडम है, तो इन सब को हम हैंगिंग बास्केट में ही लगाएंगे, फिर ये ज़्यादा खूबसूरती दिखाते हैं हमारे गार्डन में और बहुत ही डेकोरेटिव लगते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आज की टॉपिक है हाईली डिमांडिंग एंड मोस्ट व्यूअर्स क्वेरीज, समर सकुलेंट्स केयर, या सकुलेंट्स की केयर हम कैसे करें, किसी भी सीजन में किस तरीके से सकुलेंट की हम देखभाल करें ताकि हमारे सकुलेंट्स जल्दी ख़राब ना हो, सालों साल ये हमारे गार्डन में अपनी खूबसूरती बढ़ाए और सरवाइव करे। आज है 19 मार्च और मिड मार्च है। इस टाइम गर्मियाँ आ जाती है, तेज़ धूप भी निकलने लगी है, जिस वजह से हमारे सकुलेंट्स की प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ गई है ताकि ये सकुलेंट्स ख़राब ना हो और सालों साल हमारे गार्डन में इसी तरीके से बने रहें और तेज़ धूप और गर्मी में भी ये सकुलेंट्स ख़राब ना हो। तो वही कुछ बेसिक टिप्स हम देखेंगे जिस वजह से हमारे सकुलेंट्स हमेशा ही बने रहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे जो सकुलेंट्स आप देख रहे हैं इतने हेल्दी और ग्रीन, तो ये सकुलेंट्स की मैं देखभाल कैसे करती हूँ वही पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जितने भी सकुलेंट्स हैं इनको आप देखिए, अलग अलग इनके नेचर के अकॉर्डिंग पॉट में भी लगाया गया है। जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं उनको किस तरीके से बड़े पॉट में लगाना है, स्लो स्पीड वाले हैं उनको छोटे पॉट में, जो हैंगिंग में अच्छे लगते हैं उनको हैंगिंग पॉट में। इस तरीके से इनको हम डेकोरेट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ओवरऑल सकुलेंट्स केयर पे हम बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की और भी गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सकुलेंट के लीफ से भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं इनको, इनके स्टेम कटिंग से भी इनको प्रोपगेट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसा कि अभी मिड मार्च है और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, दिन में तेज़ धूप होती है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई चला जाता है। इनफैक्ट कई जगहों पे तो बहुत तेज़ धूप होती है और दिन भर गर्मी भी बहुत होती है। तो उस क्लाइमेट में हम किस तरीके से अपने सकुलेंट्स की केयर करें ताकि हमारे सकुलेंट्स ख़राब नहीं हो और ये बने रहे सालों साल। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें सकुलेंट्स को पहचानना है, सकुलेंट कैसे होते हैं और कौन कौन से सकुलेंट्स होते हैं हमारे गार्डन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इनकी केयर कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हमारे गार्डन में सकुलेंट्स होते हैं और हम समझ नहीं पाते और उनकी केयर भी हम बाकी अदर प्लांट्स की तरह ही करते हैं, जिस वजह से सकुलेंट्स हमारे ग्रो नहीं कर पाते, सालों तक ये सरवाइव नहीं कर पाते। नंबर 1, सकुलेंट को हम कैसे पहचाने कि ये हमारे गार्डन में जो प्लांट है ये सकुलेंट्स है। तो इनके जो लीफ होते हैं वो फ्लैशी लीफ होते हैं, थोड़े से वो गद्देदार लीफ होते हैं उनके, और जैसे ही हम उनको टच करेंगे या इस तरीके से हम अपने इनको फिंगर टिप से इसको दबाएंगे तो इनके अंदर से इस तरीके से वाटर निकलता है, पानी निकलता है। क्योंकि ये इनके जो लीफ होते हैं ये गद्देदार होते हैं और ये फ्लैशी होते हैं, जिस वजह से इनके अंदर जो होता है वाटर होता है स्टोर। फ्लैशी और शाइनी लीफ होती है इनकी। साथ ही इनके जो स्टेम्स होते हैं ये काफ़ी मोटे होते हैं, गद्देदार होते हैं, और इसे भी अगर हम फिंगर टिप से इस तरीके से दबाएं तो इसमें से भी वाटर निकलता है। ये देखिए, यहाँ भी स्टेम्स इसके कितने मोटे हैं और काफ़ी गद्देदार होते हैं ये। तो इस तरीके से इनका लुक होता है, काफ़ी डिफरेंट लुक होता है, एलिगेंट लुक होता है सकुलेंट्स का। तो वो हमें पता चल जाता है। इनके लीफ पे बहुत ही शाइनिंग होती है, साथ ही बहुत डेलिकेट होते हैं, टच करने मात्र से ही ये टूट कर गिर जाते हैं। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये सारे ही सकुलेंट्स हैं। वैसे तो सकुलेंट के शाइनी लीफ और इनके ये मोटे जो स्टेम्स होते हैं इससे पता चल जाता है कि ये सकुलेंट्स हैं। बट कुछ सकुलेंट्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा लुक वाइज अलग होते हैं, जैसे कि ये भी एक सकुलेंट है, ये है सेडम लीनियर। हमें थोड़ा बहुत सकुलेंट्स का लुक वाइज इनको पहचानना होगा कि कौन कौन से सकुलेंट्स होते हैं और उस तरीके से हम उनकी केयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप 2 सकुलेंट्स देख सकते हैं, बिल्कुल लुक वाइज डिफरेंट है। ये जो है इसके जो लीफ है बिल्कुल ही पैडेड है, गद्देदार है, और ऐसे अगर आप फिंगर से इसको करें तो यहाँ से वाटर निकलेगा, रिड्यूस होगा। तो ये तो कम्प्लीटली
सक्लेंट का ही नेचर है, बट ये जो है सेडम लीनियर ये बिल्कुल डिफरेंट लुक में है, तो थोड़ा बहुत हमें जानना होता है। इनफैक्ट फ्रेंड, आजकल जितने भी जो सक्लेंट्स होते हैं या प्लांट होते हैं उसको जानने का बहुत ही आसान तरीका है कि मोबाइल में गूगल के पास एक कैमरा होता है जिसमें गूगल लेंस होता है, तो उसमें हम जाकर प्लांट को जान सकते हैं कि ये प्लांट कौन सा है और इसका क्या नाम है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लांट का नाम जान सकते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है पॉनीटेल पाम, और ये जो होता है पाम फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ये भी एक सक्लेंट्स की ही वैरायटी है। तो लुक वाइज ये बिल्कुल सक्लेंट्स की तरह नहीं है, डिफरेंट है। और कई सारे व्यूवर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो फ्लैसी लीव नहीं है और इनके स्टेम्स बिल्कुल ही हार्ड और मोटे नहीं है, तो ये किस तरीके से होंगे। तो यही है दोस्तों, हमें पहचानना होगा कि हमारे गार्डन में कौन सा सक्लेंट्स है, कौन सा नॉर्मल प्लांट है, कौन सा कैक्टस है, और उस तरीके से हमें इनकी केयर भी करनी पड़ती है। जैसे ये जो होते हैं पॉनीटेल पाम, इस सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये इंडोर में भी ब्राइट लाइट में, विंडो ब्राइट लाइट में काफ़ी अच्छे से जल जाते हैं। आउटडोर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख सकते हैं हम। ये एलोवेरा है और लुक वाइज ये बिल्कुल लग रहा है कि सक्लेंट्स है, तो हाँ ये सक्लेंट्स ही होते हैं। तो इनकी केयर हम सक्लेंट्स की तरह ही करेंगे, एज ए रिक्वायरमेंट वाटरिंग करेंगे, और पार्शियल शेड में या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसे हम ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं सक्लेंट्स में और कैक्टस में, जिस वजह से हम केयर करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी कैक्टस होते हैं वो सक्लेंट्स हो सकते हैं, बट सक्लेंट्स जो होते हैं वो कैक्टस नहीं हो सकते, क्योंकि सक्लेंट्स की केयर थोड़ी अलग होती है। कैक्टस जो होते हैं वो बिल्कुल हार्डी होते हैं, लो केयर होते हैं, साथ ही इनके जो लुक वाइज ये होते हैं, इनमें कांटे निकले होते हैं, कांटेदार होते हैं कैक्टस कांटेदार होते हैं लुक वाइज और काफ़ी हार्डी होते हैं। अगर इनको हम वाटर नहीं दें तब भी ये कई महीनों तक चल जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कैक्टस ज़्यादातर रेगिस्तान एरिया में, डेज़र्ट एरिया में अपने आप ही निकल जाते हैं, और बाय नेचर उनके स्टेम्स में, उनके जो ये मोटे मोटे से तने होते हैं उसमें वाटर होता है स्टोर, ताकि वो उस तरीके से उस क्लाइमेट में और उस जगह पे अपने आप को बचा कर रख सके। बट सक्लेंट में ये भूल ना करें दोस्तों, सक्लेंट जो होते हैं काफ़ी डेलिकेट होते हैं और इनको वाटरिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। ये भी र्यूमर है कि हम वाटरिंग नहीं भी करेंगे तो हमारे सक्लेंट्स चल पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब भी लगे रिक्वायरमेंट है हमारे सक्लेंट्स में तो इन्हें हमें वाटरिंग करनी होती है। आप रेगुलर वाटरिंग भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स सॉइल। अगर इसका सॉइल हम टच करके देखेंगे, इनका जो अपर सॉइल होता है वो ड्राई हो, हमें वाटरिंग ज़रूर करेंगे, उसको हमें अवॉइड नहीं करना है। अदरवाइज़ ये प्रॉपर ग्रोथ में नहीं होते हैं, प्रॉपर ग्रो नहीं करते, ये सूखने लगते हैं। तो वाटरिंग भी इनको ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। अगर आप रेगुलर वाटरिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, स्प्रे से करेंगे, लाइट फवारे से करेंगे। और अगर आपको वीक में एक बार ही वाटरिंग करनी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, ताकि इनकी सॉइल पूरी तरह से गीली हो जाए। उसके बाद आप वेट करेंगे जब इनकी ऊपरी सॉइल लगे कि अब ड्राई होने लगी है, तो इस तरीके से आप वाटरिंग चेक कर सकते हैं। सॉइल को चेक करने के बाद वाटरिंग कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सक्लेंट सॉइल। सक्लेंट पॉटिंग मिक्स किस तरीके की होनी चाहिए, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती है। सक्लेंट की सॉइल कैसे हम बनाएं ताकि ये जो प्लांट है सरवाइव कर सके। तो फ्रेंड्स, सक्लेंट की जो सॉइल होती है वेल ड्रेनिंग होती है, सैंडी होती है, बट इसमें कोई भी कंपोस्ट ज़रूर ऐड करें, फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करें। विदाउट फर्टिलाइज़र ओनली सैंड में ये ग्रो नहीं करेंगे। वही मैंने बताया, कैक्टस जो है सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं, बट सक्लेंट्स के लिए फर्टाइल रिच सॉइल बहुत ज़रूरी होती है। इनकी सॉइल बहुत हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए, तभी ये जो होते हैं हमारे सक्लेंट्स ये चल पड़ते हैं कई सालों तक। और सक्लेंट्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को प्रीफर करते हैं, वेल ड्रेनिंग सैंडी सॉइल। इसके लिए हमें लेना होता है सैंड,
और सॉइल गार्डन सॉइल रख सकते हैं। साथ ही हम कंपोस्ट में आप होममेड कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या एनी टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करें तो वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और इन सब की मात्रा हम बराबर रखेंगे। इनके पॉटिंग सॉइल में कोकोपीट बिल्कुल ना ऐड करें, अवॉइड करें, क्योंकि कोकोपीट का जो नेचर होता है वो मॉइस्चर को रिटेन करता है और एब्जॉर्ब करता है और इस वजह से इनके जो सॉइल होते हैं वो हमेशा ही गीले रहेंगे और इनके जो रूट्स हैं ये रॉटेड हो जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम इसमें वाटरिंग करें इस तरीके से फव्वारे से ही करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इस पर रफली वाटरिंग नहीं करनी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं इनके लीफ और स्टेम्स। जब भी हम वाटरिंग करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि पानी इनके आसपास जमा ना हो, सॉइल में पानी ड्रेन हो जाए अच्छे से, पूरे पॉट से होते हुए नीचे तक आ जाए, क्योंकि सॉइल में अगर पानी जमा होगा तो ये हमारे सॉकलेंट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा, ये सड़ जाएंगे और गल भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि वाटरिंग करें एज अ रिक्वायरमेंट, एज अ क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, और वो पानी भी जमा ना हो, निकल जाए। बिल्कुल लाइट फव्वारे से हमें वाटरिंग करनी है ताकि इनके लीफ और स्टेम्स टूटे ना। इस तरीके का कभी भी ना आने दे। जैसे ये अभी तो मैंने सुबह भी वाटरिंग किया था, बट अभी आपको दिखाने के लिए मैंने एक्सेस वाटरिंग इसमें कर दी है। तो इस तरीके से वाटरिंग ना करें अपने सॉकलेंट्स में, अदरवाइज़ सॉकलेंट्स ख़राब हो सकते हैं। नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि सॉकलेंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग, इनके ग्रोइंग स्पीड के अकॉर्डिंग इनको हमें पॉट भी प्रोवाइड करना है। जैसे कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं, ये सॉकलेंट्स जो जेली बीन सेडम है और ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, ये सब फास्ट ग्रोइंग होते हैं, तो इनको हम मीडियम साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ कि कौन से सॉकलेंट्स हैंगिंग में अच्छे लगेंगे, कौन से हमें इसी तरीके के पॉट में रखना है, वो भी हम देख लेंगे। साथ ही कुछ प्लांट ऐसे होते हैं सॉकलेंट्स प्लांट्स जो बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, जैसे कि हावर्थिया, लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल, तो इन सब को हम छोटे छोटे पॉट में ही रखेंगे। इसके बाद जैसे जैसे प्लांट जो होते हैं वो बढ़ने लगेंगे तो उनको हम रिपोर्ट कर देंगे। वैसे बहुत जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, साल में एक बार या 2-3 साल पर भी हम इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही फर्टिलाइज़र भी हमें बार बार ऐड नहीं करनी होती। एक बार आप बहुत बढ़िया फर्टाइल रिच और न्यूट्रिएंट रिच फर्टाइल और सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिए, फिर ये उसमें काफ़ी अच्छे से चलते हैं। इनको हमें लोकेशन भी ऐसा प्रोवाइड करना है जहाँ पे पार्शियल शेड हो, बहुत एक्सट्रीम तेज़ धूप भी ना हो, साथ ही बहुत ज़्यादा ठंड भी ना हो। साथ ही इनको फॉस्ट और कोल्ड से हमें बचाना होता है। इनको ह्यूमिडिटी भी पसंद होती है, तो कई सारे सॉकलेंट के साथ इन्हें रखने पे ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके अलावा इनको सनलाइट, इनको क्लाइमेट भी हमें मॉडरेट देना होता है। फर्टिलाइज़र भी बिल्कुल मॉडरेट होना चाहिए, कम और ज़्यादा नहीं, सब कुछ बैलेंस में इनको मिलता है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। साथ ही साथ ये प्लांट जो होते हैं इस तरीके से हमें इनको पॉट में रखना है ताकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी ये एब्जॉर्ब ना करे और बहुत कम भी न्यूट्रिएंट इन्हें ना मिले। उस तरीके से हमें सॉइल मिक्स भी तैयार करना है और पॉट भी देना है। बहुत बड़े पॉट में देने से इनको न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता, जिस वजह से ये जल्दी ग्रो भी नहीं करते, इनकी ग्रोथ जो होती है स्लो हो जाती है। वाटरिंग भी इनमें मॉडरेट करेंगे, बहुत ही बैलेंस में करेंगे। ओवर वाटरिंग, एक्सेस वाटरिंग और लेस वाटरिंग से भी हमें इन्हें बचा के रखना होता है। सक्लेंट्स प्लांट्स को हवा, पानी, फर्टिलाइज़र, क्लाइमेट, सनलाइट सब कुछ मॉडरेट चाहिए होता है, मीन्स कि बैलेंस में, न कम न ज़्यादा, तभी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और सालों साल बने रहते हैं। एक्सेप्शन में मीन्स कि अपवाद में कुछ ऐसे सक्लेंट्स भी मिल जाते हैं जो हार्डी होते हैं और बहुत तेज़ सनलाइट में भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं कि सनलाइट में कौन से सक्लेंट को हम रख सकते हैं जो तेज़ धूप और गर्मी में भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि ये खूबसूरत सा फ्लावर जिसमें खिला हुआ है, ये है इफॉर्बिया मिली और ये भी सनलाइट में, तेज़ धूप और गर्मी में भी काफ़ी अच्छे से चलते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं पूरी गर्मी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है तेज़ धूप और गर्मी के लिए। ये सॉकलेंट्स इफॉर्बिया मिली है जिसमें कई सारे कलर्स भी होते हैं, और ये है कैलेंचो, ये भी सॉकलेंट्स है जिसको आप तेज़ धूप में नहीं रखेंगे, इसको पार्शियल शेड में रखेंगे, आउटडोर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में,
और इंडोर इसे विंडो ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बेसिक टिप्स फॉलो करने होते हैं जिससे हमारे सकुलेंट्स भी सालों साल बने रहते हैं और कभी ख़राब नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ टिप्स हैं, इसको आप फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके सकुलेंट्स भी इसी तरीके से हरे भरे रहेंगे। इंडोर आउटडोर सभी जगह ये अपनी खूबसूरती से गार्डन को और रूम्स को डेकोरेट करेंगे। तो मिलते हैं और भी नई वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर।